पिछली क्लास में हम गति के प्रथम नियम का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी और अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बाहर से बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित न करें। अब देखते हैं न्यूटन के द्वारा गति का दूसरा नियम क्या दिया गया था। गति के दूसरे नियम में न्यूटन ने कहा था कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। अब इस नियम में दो शब्द एकदम नए आ चुके हैं हमारे लिए, एक तो ये संवेग और दूसरा समानुपाती। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम, देखिए जो संवेग होता है वो एक इफेक्ट होता है या प्रभाव होता है। इफेक्ट है एक हिसाब से, इसको प्रभाव भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसा प्रभाव? दो तीन एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर संवेग है क्या। स्कूलों में तो हमको पढ़ा दिया जाता है कि वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। लेकिन हम इसको और डीपली समझेंगे आखिर संवेग होता क्या है। दो तीन उदाहरणों की सहायता से हम इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। मान लीजिए दो सेम द्रव्यमान की गेंद लीजिए। मान लीजिए हम एक क्रिकेट की गेंद लेते हैं और एक फील्ड में खड़े हुए हैं, हम एक खिलाड़ी के सिर पर उसको हाथ से मार देंगे तो सोचो क्या वो घायल होगा? नहीं होगा। लेकिन यदि वही क्रिकेट की गेंद जब बैट से टकराकर तेज वेग से किसी खिलाड़ी के सिर में टकराएगी तो उसको चोट लग सकती है। ये क्या है? एक इफेक्ट ही है। और कौन सा इफेक्ट है? स्पीड का। जब हमने किसी खिलाड़ी के सिर में हाथ से गेंद मारी तो कम स्पीड से मारी, कम वेग से, लेकिन जब वही गेंद बैट से टकराकर किसी खिलाड़ी के सिर में लगी तो ज्यादा स्पीड थी उसकी, तो उसका ज्यादा इफेक्ट और खिलाड़ी घायल भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल पर और गौर करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोड पर चला जा रहा है और उसकी अचानक से टक्कर एक साइकिल से हो जाती है जिसकी स्पीड नॉर्मली 10-5 की रही होगी। तो सोचिए उसको क्या ज्यादा चोट आएगी या कम आएगी? क्या उसकी डेथ होगी या नहीं होगी? हमें स्पष्ट पता है उसकी डेथ नहीं होगी, बस थोड़ी बहुत घायल हो जाएगा वो। लेकिन दूसरे केस में सोचिए अगर उसी व्यक्ति का टक्कर 5 या 10 की स्पीड से आते हुए ट्रक से हो जाता तो क्या होता? हो सकता था इस केस में उस व्यक्ति की मौत भी हो जाए। इसमें क्या देखने को मिल रहा? स्पीड मान लीजिए सेम है साइकिल और ट्रक की, 10-10 की, लेकिन दोनों जगह अंतर है उनके द्रव्यमान का। जो साइकिल का द्रव्यमान है या वजन है बहुत कम होता है ट्रक की तुलना में, ट्रक का बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ रिजल्ट क्या निकला? यहाँ जो इफेक्ट है वो द्रव्यमान की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जो न्यूटन ने ना इन्हीं द्रव्यमान और वेग के संयुक्त इफेक्ट को संवेग नाम दिया था। मान लीजिए हम बंदूक की गोली को हाथ में लेते हैं और किसी व्यक्ति के सिर में मार देते हैं तो क्या वो घायल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर वही गोली मुश्किल से 10-20 ग्राम की रहती है, अगर वही गोली बंदूक से निकलने के बाद किसी व्यक्ति के सिर से टकरा जाए, किसी व्यक्ति के सिर से टकरा जाए तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। ये क्या है यहाँ अंतर? वस्तु का द्रव्यमान वही है, लेकिन इस बार जो गोली है उसका द्रव्यमान तो वही है, लेकिन जो उसकी स्पीड है बहुत ज्यादा है बंदूक से निकलने के बाद, इसलिए उसका इफेक्ट बढ़ गया। तो न्यूटन ने देखा या तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाए या वेग। वेग को आप स्पीड से समझ लीजिए कि जनरली ये स्पीड की ही हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु गति में है तो या तो हम उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कर दें या फिर वेग में परिवर्तन कर दें तो उसका इफेक्ट बदल जाता है। बस न्यूटन ने इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ही संवेग नाम दिया था। तो हम बोलेंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये हमको परिभाषा किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमको समझने वाली बात है वो यही है कि जो संवेग होता है जो वस्तु के द्रव्यमान, उसके वजन और स्पीड का कंबाइंड इफेक्ट है। इसका एक सूत्र भी बन जाएगा, संवेग बराबर जो हम अभी लिख चुके हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। देखो संवेग को बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम, लेकिन फिजिक्स में या साइंस में इसको पी से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसलिए यहाँ का एम लेंगे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसलिए यहाँ का हम लेंगे भी। तो एक गणित में संक्षिप्त फॉर्मूला बन जाता है P बराबर एम भी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जब गति का दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। इसका मात्रक भी निकाले लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग होता है देखो स्पीड के हिसाब से। स्पीड कैसे नापते हैं जनरली अपन?
सबने देखा होगा मोटरसाइकिल में किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन जो यहाँ जो किलोमीटर दूरी का मात्रक है एसआई पद्धति का मात्रक नहीं है, और जो यहाँ घंटा है ये भी एसआई पद्धति का मात्रक नहीं है। जो एसआई पद्धति के मात्रक होते हैं वो दूरी या लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। मीटर को एम से दर्शाते हैं और सेकंड को एस से। तो यहाँ पर हमारा मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गति का दूसरा नियम क्या था, क्योंकि उसके गणितीय रूप की व्याख्या करनी पड़ती है जिसमें हमको P बराबर mv की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने संवेग को पहले ही समझ लिया है।